काहे से कि माई के प्रेम में और बाबूजी के प्रेम में बड़ी अंतर होला। जानते नहीं कौन अंतर होला? कौन? माई हाला ना, माई जवन है न जगन गंगा जी के पवित्र पानी होला, ओहिंगन महतारी के पवित्र ममता होला। माई के ममता में आ बाबूजी के ममता में तनिए से का अंतर रहेला। जानते नहीं कौन अंतर रहेला? अगर लड़का कहीं से धूरा उरा लगावले आई तो माई 50,000 के साड़ी पहनले रही तो का हो एक बार हुआ के कूड़ा में उठा ली है। अरे हमर लाल कहाँ रहा हो, हबर हबर पसेना पूछे लगी है। आउ है बाबूजी के लगे लड़का चल जाओ धूरे लगौले बा, बाबूजी के लगे लड़का चल जाओ अब बाबूजी भले 250 के धोती पहनले बड़े तो का हो, बाबूजी डटी है कहीं फट भाग यहाँ से। जो पहले अपना माई से पोटा पहुंचवा गया वो हमारे लगे को बोलनी है कि माई गंगा के समान पवित्र उनकर ममता है। माने माई के ऊंचा कर देनी है, बाबूजी के यहाँ का अपना भाषा में नीचा कर देनी है। कि माई अगर 10,000 के साड़ी पहन ले लड़का पाक लगा के आइल बनू तो हुआ के गोदी में उठा लिए। अरे अब बाबूजी 250 के धोती पहन ले हुई तो जो अपना माई से फोटो पछकाओ कदनू ना उठे। वाह वाह क्या बात है। माई 10,000 के सड़िया पर काहे ना उठा ली है। सड़िया का मोरम बाबूजी नहीं जानो तारे कि 10,000 में किनाइल कहाँ से बा। माई का जानता रही वो तो धो के दे दिया कहीं दे सांझ ले परेश के नाइल तक तू ही बूझी करी। कौन कहता है कि बाप के हृदय में प्रेम कम होता है औलाद के प्रति? आज आपके सामने हम साक्षात प्रमाण बता रहे हैं, साक्षात प्रमाण दे रहे हैं देवता। पिता के बारे में महाभारत में लिखा गया है श्लोक में, पिता ही धर्मः, पिता ही स्वर्गः, पिता ही परम तपः, पिता ही परम प्रियंते, पिता ही सर्वदेवता। ये महाभारत में लिखल बा। पिता का सबसे ऊंचा स्थान दिहल गया बा कि पिता ही धर्मः, पिता ही स्वर्ग, पिता ही परम तपः, पिता ही परम प्रियंते, पिता ही सर्वदेवता। अपने इस समाज के अंदर हम लोग समाज के मार्गदर्शन है। कलाकार, चित्रकार, पत्रकार इस समाज के दर्पण होते हैं। चित्रकार चित्र बनाकर जो समाज में बुराई होगा वो समाज के सामने परोसेगा। कलाकार अपने संगीत के माध्यम से लोग के बीच में परोसेगा कि समाज में एक कमी है। और जो पत्रकार है वो अपने अखबार में छाप कर लोगों तक पहुंचाएगा कि समाज में कमी है, ये बुराई है, ये कुरीतियां हैं, इसको दूर किया जाए। तो ये समाज के मार्गदर्शन होते हैं। अब मार्गदर्शन ही अगर गलत संदेश देने लगे तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। पिता का सबसे ऊंचा स्थान होता है। आप जानते हैं इस संसार में जब बेटी जन्म लेती है ना तो घर में 5 चीज लेकर आती है। देवता इतना लोग बैठे हैं, ध्यान से समझना। बेटी जब घर में जन्मती है तो 5 चीज लेकर आती है। खुशी, प्रेम, उत्साह, लक्ष्मी और शक्ति। ध्यान दीजिएगा, बेटी जब थोड़ा बड़ा होती है ना घर में कितना खुशी रहता है। दौड़कर बाबा को पानी देना, दौड़कर मम्मी को पानी देना, दौड़कर पिता को पानी देना, घर भर से ठिठोली करना, कितना खुशी रहता है। जब लड़की का शादी तय होता है तो घर में कितना उत्साह रहता है। किसी के बेटी का शादी लक्ष्मी बगैर बाकी नहीं लगा, कहीं से ना कहीं से धन आ जाता है। और जब लड़की का शादी तय होता है ना पता नहीं देवता बाप के शरीर में इतना शक्ति कहां से आ जाता है। बाप थकता ही नहीं है, दिन दिन भर मेहनत करना, मजदूरी करना कि हद से ज्यादा कमाऊं कि अपने बिटिया को हद से ज्यादा दे सकूं कि मेरे बेटी को कोई दुख ना हो। लेकिन जब बेटी का विदाई होता है तो जानते हैं सबसे आहत कौन होता है? माँ तो सिर्फ मेन दरवाजे तक बेटी को पहुंचाकर घर में चली जाती है। वो तो तकिया से मुंह दाब कर रोकर अपना दुख जाहिर कर लेती है। लेकिन बाप विदाई का नाम सुनते ही घर छोड़ के बाहर निकल जाता है। अलग कोना बैठ करके पहले से गमछा से मुंह ढांप कर रोते रहता है।
अब बेटी के जाते ही घर से पांचों चीज चला जाता है, खुशी भी, उत्साह भी, लक्ष्मी भी और प्रेम भी, और बाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। बेटी के विदाई के बाद कोई बाप से बात करे, बाप एक ही शब्द कहता है, यार मुझसे बात मत करो, बिटिया चली गई है, मुझे भूलने का भी शक्ति नहीं रह गया। देखिए बेटी से कितना बाप प्रेम करता है कि बेटी के जाते ही बाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। और इतना ही नहीं, घर से उत्साह भी चला जाता है। किशुन छैला उस घर में रिश्तेदार भी रहना नहीं चाहते हैं, कहते हैं भाई साहब विदाई कर दीजिए, बिटिया चली गई, अब ये घर अच्छा नहीं लगता है। तो बाप कहता है जाकर उसके माँ से मिलो, वही विदाई करेगी। मेरे पास अब विदाई किसी का करने का भी क्षमता नहीं रह गया, क्योंकि मैं बेटी का विदाई करते ही बाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई होता है किशुन छैला, तो बेटी या अपने औलाद से प्रेम करने वाला बाप होता है। इस बात को आप दर्शाए होते हैं ना कि इंसान या कोई भी जीव का पहला गुरु माँ होती है। इसको हम सपोर्ट करते हैं, ये आपने सही बोला है, क्योंकि इंसान की पहला गुरु माँ ही होती है। क्योंकि पढ़े हुए लड़के को तो कोई पढ़ा देता है, लेकिन जो अनबुझ अनपढ़ को पढ़ा देती है वही सबसे गुरु है। तब पहले माँ ही सिखाती है कि बाबू पापा कहो, मामा कहो, चाचा कहो, इसके बाद बाबूजी उसको ABCD पढ़ाने लगते हैं। तो पहले माँ गुरु होती है, उसके बाद बाप गुरु होते हैं, उसके बाद शिक्षा गुरु, उसके बाद दीक्षा गुरु। इंसान के जीवन में 24 गुरु होते हैं।